ये कहानी बहुत फिल्मी है। कहानी में कोई हीरो नहीं है, दो विलेन हैं और दोनों की अदावत में जलता हुआ पूर्वांचल है। एक किरदार ऐसा जिसकी रगों में सियासत खून बनकर दौड़ती और जिसने सियासत से गुंडई का साम्राज्य बना दिया, तो दूसरा ऐसा जो दुश्मनों का दुश्मन है और अपने वक्त का सबसे जिगर वाला बदमाश। पहले का नाम है मुख्तार अंसारी और दूसरे का नाम है ब्रिजेश सिंह। जुर्म की दुनिया में इन दोनों का कद बहुत विशाल है, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों शुरुआत से ही गुंडे थे। दोनों अच्छे परिवारों से थे, लेकिन एक को बदले की नीयत ने और दूसरे को रसूख के नशे ने पूर्वांचल का गैंगस्टर बना दिया। जुर्म की दुनिया में दाखिल हुए ब्रिजेश सिंह को शोहरत हासिल करनी थी, इसीलिए वो सीधे मुख्तार से दुश्मनी लेने लगा था। मुख्तार अंसारी को सरकारी ठेकों पर दबदबा, थर्ड PWD हो, कोयले का ठेका हो या फिर रेलवे और शराब का ठेका, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में उसी का सिक्का चलता था, जिससे अब 24 साल का सिंह चैलेंज करने लगा था। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया और उसके बाद से ही उसने ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार का दबदबा पुलिस और राजनीति में भी था। पुलिस ब्रिजेश को परेशान करने लगी, साथ ही उनके नजदीक के लोगों पर हमले भी होने लगे। इनके एक करीबी अजय खलनायक पर भी हमला हुआ। इससे ये लोग बौखला गए। बड़े बड़े प्लान बनने लगे कि मुख्तार को ही मार दिया जाए, टंटा ही खत्म हो जाएगा। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था। प्लान के मुताबिक एक कार और एक ट्रक से मुख्तार की गाड़ी को आगे पीछे से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन रेलवे फाटक बंद हो जाने के चलते हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रह गई। अब ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी पीछे। हमले की दूसरी कार रेलवे फाटक के पार थी। कभी ट्रक का दरवाजा खुला, दो लड़के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए खड़े थे। दनादन फायरिंग शुरू होने लगी। इनके पीछे भी कई हथियार बंद थे। मुख्तार किसी तरह गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भागा। बताया जाता है कि उसने 2 हमलावरों को मारा भी था। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रिजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था, तभी उसके मारे जाने की अफवाहें भी उड़ी थीं। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला गैंग लीडर बनकर उभरा। वैसे पिछले कई सालों से पूर्वांचल में शांति है, कोई गैंगवार नहीं हुई, लेकिन यह कहना गलत होगा कि दोनों का दबदबा कम हुआ।